नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए एक शानदार वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर अपन ज्योतिष के आय से संबंधित विषय पे चर्चा करेंगे। यानी कि आज इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि व्यक्ति की अपने जीवन में कितनी कमाई होगी, यानी जो आय है, लाभ है, वो हाईएस्ट कितना रहेगा। अगर व्यापार करेंगे तो कितना लाभ कमा सकते हैं। अगर नौकरी के अंदर है तो हाईएस्ट नौकरी के अंदर हाईएस्ट तनख्वाह कितनी हो सकती है, या उसके पास बैंक बैलेंस वगैरह है वो कितना रहेगा। लाइफ के अंदर तंगहाली रहेगी या लग्जरी लाइफ मिलेगी, यानी धन की आवक बहुत बढ़िया रहेगी या स्थिति खराब रहेगी। इस विषय पे आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज्योतिष वास्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको इस चैनल पे उपलब्ध मिलेगी। तो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, यानी इसको लगन चार्ट बोलते हैं। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, ये 12 भाव हैं। ये विभिन्न 12 भाव हैं, वो अलग अलग विषयों को दर्शाते हैं। तो कुंडली के अंदर दूसरा भाव होता है वो धन भाव होता है, और कुंडली का जो 11वां भाव है, जहाँ 11 अंक या लिखे हुए हैं, वो है 11वां भाव। उसको इच्छा पूर्ति का भाव भी बोलते हैं, और कुंडली का सबसे अच्छा भाव भी इसको बोलते हैं। इसी 11वें भाव से आय के स्रोत देखे जाते हैं कि व्यक्ति के आय के स्रोत कितने हो सकते हैं। एक के माध्यम से धन कमाएगा या 2 माध्यम से या 3 माध्यम से, वो सभी भी इसी भाव 11वें भाव पे डिपेंड करते हैं। व्यक्ति के पास कितना धन होगा वो भी इसी भाव से देखा जाएगा। व्यक्ति के पास कार्य के अंदर उसको लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, वो भी इसी भाव से देखा जाएगा। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हाईएस्ट कितना पैसा कमा सकते हैं, वो भी इसी भाव से देखा जाएगा। मित्रों से, दोस्तों से उसको लाभ होगा या हानि होगी, वो भी इसी लाभ स्थान से देखा जाएगा। यानी लाभ स्थान से अपन विभिन्न विषयों की गणना कर सकते हैं। लाभ स्थान एक ऐसा होता है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है। व्यक्ति की इच्छाएं कितनी हो सकती है और कितने लेवल तक हो सकती है, उन सभी इच्छाओं का जो स्थान होता है वो 11वां स्थान, और इसको लाभ स्थान भी बोलते हैं और आय स्थान भी बोलते हैं। अगर लाभ स्थान का स्वामी, जैसे इस लगन, मेष लगन की कुंडली है 1 नंबर, यानी मेष राशि, मेष लगन की कुंडली के अंदर 11वें भाव का स्वामी होता है वो शनि बनता है। तो शनि अगर स्वग्रही यहाँ पे अपनी ही राशि में 11वीं राशि के अंदर बैठा हो तो व्यक्ति बहुत बड़े लेवल पे धन लाभ कमाता है। यानी उसके आय के स्रोत हैं वो विभिन्न प्रकार के होंगे, वो 2-3 माध्यमों से पैसा कमाएगा। उसकी डेली इनकम भी ज़बरदस्त रहेगी। यानी कि डेली इनकम ज़बरदस्त रहेगी मतलब कि 10,000, 15,000, 20,000 डेली बेसिस पे वो व्यक्ति इनकम कर सकता है, या 50,000 रुपये, लाख रुपये डेली की स्थिति के अंदर भी कमा सकता है। ये वाली स्थिति अगर शनि यहाँ पे लाभ स्थान का स्वामी होके लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी के अंदर हो तो हाईएस्ट उसको पैकेज मिलते हैं। कई बार अपन देखते हैं ना, किसी व्यक्ति के अखबार में या अपने पड़ोस या अपने घर के अंदर, किसी के घर के अंदर भी ये स्थिति हो सकती है कि फलानी कंपनी के अंदर उसको 40 करोड़ का पैकेज मिला, या 80 करोड़ का पैकेज मिला, या 20 करोड़ का पैकेज मिला। वो वाली स्थिति है, वो ये वाली स्थिति होती है उनकी कुंडली के अंदर। अगर शनि स्वग्रही है, पैसे की कमी नहीं रहेगी, उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, और लाभ भी इतना रहेगा कि व्यक्ति संभाल नहीं पाएगा। यानी कि हाईएस्ट लेवल पे जाने वाली जो स्थिति है ये, यहाँ पे अगर शनि लाभ का स्थान स्वामी होके लाभ स्थान के अंदर ही बैठ जाए, मित्रों से, दोस्तों से, पिता से, हर प्रकार से उसके लाभ की स्थिति बन जाती है। अगर शनि यहाँ पे 11वां का स्वामी होके यहाँ धन भाव में, यानी दूसरे भाव में बैठ जाए, तो ये तो और भी ज़बरदस्त स्थिति होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास में धन की, बैंक बैलेंस की, और जो
रत्न या सोना चांदी धातु जो भी होती है, उनकी कभी जीवन के अंदर कमी नहीं रहती और उनके पास इतना होता है कि उनको खुद को पता नहीं रहता है, खुद को समझ में नहीं आता है कि हमको इसका खर्च कहाँ पे करना है। यानी धन भाव के अंदर यहाँ वृषभ राशि है, 2 नंबर राशि होती है वो वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है। शुक्र है वो लग्जरी का कारक होता है, शुक्र है वो धन संपदा ऐश्वर्य इन सब का कारक होता है। लग्जरी लाइफ है वो भी शुक्र देता है। तो यहाँ पे शनि है वो शुक्र की राशि में धन भाव में वृषभ राशि में बैठने पे 4 उंगलियां या 5 उंगलियां घी के अंदर वाली कहावत है वो चरितार्थ होती है। यानी व्यक्ति के पास में चारों तरफ से धन आता है, ऐसी स्थिति वाले जातकों का। और ऐसे जातक हैं ज़्यादातर बड़े पदों पे पाए जाते हैं, यानी कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, उनका एक अलग ही वर्चस्व होता है, अलग ही नाम होता है, अलग ही स्टेटस होता है। और ऐसे व्यक्तियों को जिनका शनि लाभ स्थान के अंदर बैठे या धन भाव के अंदर बैठे, उनको हजारों लाखों लोग हैं उनके नाम से जानते ही जानते हैं। ये वाली स्थिति है बड़ी ज़बरदस्त होती है। यानी कि लाभ का स्थान स्वामी है वो लाभ स्थान के अंदर बैठ जाए, या लाभ स्थान का स्वामी है वो धन भाव के अंदर बैठ जाए, या धन भाव का स्वामी लाभ स्थान में बैठ जाए, या लाभ स्थान का धन भाव में बैठ जाए। ये एक्सचेंज यानी कि ग्रहों का जो एक्सचेंज है ये भी एक राजयोग के रूप में फलित होता है। ऐसे लोग हैं वो टाटा अडानी अंबानी वो जो बनते हैं ना, वही बनते, ऐसी स्थिति वाले बनते हैं। बाकियों के बस के अंदर ये वाली स्थिति नहीं होती है। यानी कि जिसकी कुंडली लाभ स्थान से परिपूर्ण हो, लाभ का स्वामी है वो स्वग्रही हो या धन भाव के अंदर बैठे, उनके 4-12-25 4-12-25 या 4-12-25 है वो वाली स्थिति उनकी रहती है। इसके अलावा दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि अगर लाभ स्थान का स्वामी यहाँ 6ठे भाव के अंदर बैठ जाए, अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए और 12वें भाव के अंदर बैठ जाए, कुंडली के ये गलत भाव, बुरे प्रभाव, कष्ट, हानि, परेशानी वाले भाव होते हैं, 6ठा, 8वां, 12वां। तो लाभ स्थान का स्वामी अगर 6ठे में बैठ जाए तो रोग हॉस्पिटल के अंदर उसके खर्च अधिक रहते हैं, कर्ज के अंदर डूबा रहता है, एक कर्ज खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। यानी उसके पैर हाथ हमेशा जीवन भर है वो कर्ज के अंदर डूबे रहेंगे, कर्ज से निकलने की स्थिति उनकी नहीं होती है। वहीं लाभ का स्थान का स्वामी अगर अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए तो भी वो हालांकि अचानक लाभ करवाने की स्थिति के अंदर जरूर होता है। यानी कि व्यक्ति को जीवन के अंदर अचानक लाभ, चाहे पिता की तरफ से मिले, पिता की जमा पूंजी का लाभ मिल जाए, या ससुराल पक्ष से मिल जाए, या भाई से मिल जाए, या मित्र से मिल जाए, अचानक लाभ की स्थिति बन जाती है। लेकिन कष्टों के बाद, यानी या तो किसी की मृत्यु के बाद मिलेगी, इंश्योरेंस, पीएफ, सीएफ आदि के रूप में, या अनेक परेशानियों के बाद मिलेगी। 12वें भाव का लाभ स्थान का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए तो भाइयों आदि के माध्यम से खर्च होता रहता है, इन्वेस्टमेंट होता रहता है, इनकम जो होती है वो वापस खर्च होती स्थिति बनी रहती है, चाहे हॉस्पिटल में खर्च हो, रोग पे खर्च हो, वे हो, लग्जरी पे वे हो, व्यापार के अंदर वे हो, काम के अंदर वे हो, लेकिन उसके पास पैसा है वो बचता नहीं है, खर्च होता रहता है। यानी इसलिए इसको 6ठे, 8वें, 12वें भाव को गलत माना जाता है। हालांकि कुछ मामले में लाभ स्थान का स्वामी 6ठे भाव के अंदर बैठना स्थिति अच्छी स्थिति के अंदर देता है, अगर वो क्रूर ग्रह हो। क्रूर ग्रह मतलब मंगल हो, शनि हो, जो क्रूर संज्ञक ग्रह है ना, राहु हो, केतु हो। राहु केतु की अपनी पर्टिकुलर कोई राशि नहीं है, वो जिस राशि के अंदर बैठेंगे उसके अनुसार और उसके स्वामियों के अनुसार फल देते हैं। उसका स्वामी शुभ तो राहु केतु शुभ, उसके स्वामी अशुभ तो राहु केतु भी अशुभ, चाहे वो कहीं पे भी बैठे हुए, वो अपने राशि स्वामी के अनुसार ही फल देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर लाभ का स्वामी होकर क्रूर ग्रह 6ठे पे बैठ जाए तो कुछ स्थिति के अंदर है व्यक्ति सफलता भी होता है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को अपना काम निकालना आसानी से आता है, जहाँ भी जाते हैं अपना वर्चस्व जरूर वो कायम कर लेते हैं, सफलता पा लेते हैं, धन लाभ भी कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा है वो बच नहीं पाता है, खर्च होता रहता है, चाहे कर्ज के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो, परेशानियों के रूप में हो, वो खर्च होने वाली स्थिति है वो बनी रहती है। वहीं अगर
लाभ स्थान का स्वामी सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए, ऐसे व्यक्तियों के पास भी प्रचुर मात्रा के अंदर धन होता है। व्यापार से उनको ज़बरदस्त लाभ होता है, पत्नी के माध्यम से भी ज़बरदस्त लाभ होता है। डेली बेसिस पे उनकी एक स्थायी इनकम बन जाती है, यानी कि डेली का जिनके पास 5,000 या 10,000 20,000 आना है वो आएगा, इस तरह की स्थिति बन जाती है अगर लाभ स्थान का स्वामी सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर लाभ स्थान का स्वामी लाभ के अंदर बैठे, लाभ स्थान का स्वामी धन भाव में बैठ जाए, या लाभ स्थान का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, ये वाली स्थिति है बहुत ज़बरदस्त है। धन की कमी नहीं रहती, ज़बरदस्त धन कमाता है, यानी उसका ये तिजोरी परस बैंक कभी खाली नहीं हो सकते। और उसके उलट अगर लाभ स्थान का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो परेशानियां ख़त्म नहीं होती, हर तरफ उसकी परेशानियां हैं वो चलती रहती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे ये कुंडली बनाई गई है, अलग अलग लग्नों के अंदर अलग अलग ग्रह हैं, वो 11वें भाव के स्वामी बनेंगे और उनकी स्थिति के अनुसार वो फल मिलेंगे। अगर आपको अपनी कुंडली के अंदर जानना है कि आपकी लाभ की स्थिति कितनी रहेगी, हाईएस्ट कितना पैसा कमा सकते हो और कब कमा सकते हो, उनका भी टाइम होता है कमाने का भी, कि कौन सी महादशा के अंदर अंतरदशा के अंदर आपको पैसा मिलेगा। अगर ये जानना चाहते हैं, कुंडली फलित करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करके आप अपनी कुंडली दिखा के ये विवेचना गणना करवा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ ज्योतिष के विभिन्न विषयों पे चर्चा के लिए। और आपको ज्योतिष के कौन से विषय पे जानना है या चर्चा करवाना चाहते हैं वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि भैया या सर जो भी आप बोले कि इस विषय पे आप वीडियो बना के हमें बताइए या समझाइए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, सिद्धांत ज्योतिष हो या फलित ज्योतिष हो, या किसी के ऊपर भी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर विषय और स्थिति आदि लिख के मेरे को ज़रूर बता दीजिए। मैं उस विषय पे आपको वीडियो बना के समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। और ज्योतिष वास्तु आदि सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।